12, 21 कोरिलेशन है ना, स्टैटिस्टिक्स के अंतर आता है। तो ये फार्मूला होता है। तो वेरिएंस ऑफ वाई क्या लिखोगे शिवम, बोलो? सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बाई एन। एक होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। तो क्या होता है कि वेरिएंस ऑफ एक्स का रूट हो जाएगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन। और स्टैंडर्ड डिविएशन वाई, इतने ही पर सब बनेगा। ये होता है रूट अंडर सिग्मा वाई माइनस वाई बार। तुम्हारा कुछ क्लियर पूछना है कि आगे बनाओगी? ये लोग का कुछ ऐसे बता देते हैं। अच्छा देख, ये है, बात समझ में आ रहे हैं? अच्छा, और क्या टुप टाप किए हुए। तो अब जो है आर का फॉर्मूला क्या होगा? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, और फिर होगा रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई। बस यही फॉर्मूला पर सब बनता है। ठीक है, इसी को हम फिनिशिंग दूसरे ढंग माने फिनिशिंग देंगे। वेरिएंस को हम अगर हटाएंगे तो देख यहाँ पर क्या होगा। देख स्टैंडर्ड डिविएशन को ऐसे भी लिखते हैं, और स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल ये भी है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल ये भी है। तो क्या हो गया कि वेरिएंस का स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन होता, रूट अंडर स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस। तो वेरिएंस का रूट क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन। इस पर अपने पास पीडीएफ नहीं ना है, ऐसे ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। गिवन है, बोल क्या क्या गिवन है शिवम, बोलो? कोवेरिएंस एक्स वाई, यही ना, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई। तो यहां पर क्या लिख दिया? एक्स वाई लिख दिया, कितना? 20 दे दिया। तो देख यहाँ तो अलग अलग होगा, वेरिएंस अलग अलग होगा। वेरिएंस ऑफ एक्स कितना? 25, और वेरिएंस ऑफ वाई, बस आंसर कंप्लीट। कहता है कि आप कोरिलेशन निकालिए ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आर को बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आर तो क्या लिखेंगे? सिंस बन गया सवाल, बोलो? कॉपी पर बनाना, सभी कॉपी खोलते जा, बोर्ड पर बनाते जा, कॉपी पर भी बनाते जा। रूट अंडर, ताकि लगेगा कि यस कर रहा हूँ, पीडीएफ का इंतजार मत कर, ऐसे घर पर काम करने में मिलेगा। वाई, अब बोल शिवम कितना लिखें? ऊपर 20, नीचे रूट अंडर 25, और फिर रूट अंडर 36। अब कितना लिखें? 25 इंटू 6, 20/30, भागा लगा दे। हाँ भागा लगा दे, 0.67, यही आंसर हो गया। तरीका समझ में आ गया? ये वाली बहुत आसान सा है। क्लियर? दूसरा सवाल लो, इससे में देखते हैं क्या दिया हुआ है। कितना नंबर है? सॉल्यूशन 17 का। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन है ना। क्या क्या गिवन है बोलो? देख आर इक्वल टू कितना? 2.25 नहीं, आर का वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में रहेगा। हाँ वेरिएंस ऑफ एक्स है। अच्छा वेरिएंस एक्स लिख दिया यहाँ पर, ऐसे वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब वेरिएंस एक्स लिख दिया। कितना है? देख इसको आर भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड स्क्वायर भी, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर को वेरिएंस कहेंगे।
समझ रहे हो ना? कितना है? 2.25 और वेरिएंस ऑफ वाई कितना? अगर इसको भी सिंबलाइज कर दें कितना? 1 ही केवल है। अच्छा, और कोवेरियंस एक्स वाई ऐसे लिख देना 0.9, तो वही आर पूछता होगा, तो क्या दिक्कत हुआ? तो सिंस आर इक्वल टू, कैलकुलेट करके दिखा कॉपी पर, आप लोग इसको कॉपी पर बना अपने सब। पीछे काहे बना रहा है? कायदे से बना, जहां से है आज यहां से शुरू करें, यहीं से बनाना। अब इसमें बढ़ा तो इसमें घुस जा, फिर लॉग में घुसेंगे साथ में। बन गया लड़की? पूछी काहे रे, जब आता ही था तो? क्या है, फॉर्मूला तो बताया हुआ था तुमको। इसलिए अपने क्लास में कोई कभी भी जुड़े, निश्चित है कि उसको चीज उस तक पहुंचा ही देंगे। कितना होगा रे? इसको कैलकुलेटर से कैसे बनाएगी डायरेक्ट? कैसे करके देखा, करके देख। आंसर मिल गया? कैसे कैसे की थी, प्रोसेस बता। कितना इसका था? 2.6। ऐसे क्या करोगे शिवम? ऐसा आएगा बता दे। देखो 16 17 हमने बना दिया, 18 देखो बन जाएगा। अब देखो अब क्या हो गया, इसको समझो। हमारे पास यहाँ पर इस कोई भी सवाल में देखो तो यहाँ पर देखो इतनी सारी चीजें हैं। बात समझ में आ रहे हैं ना? तो आर दिया नहीं दिया रहेगा तो इसके मेथड से निकाल लेंगे। कभी क्या कर देगा, इसको वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यूज दे देगा, इसका वैल्यूज दे देगा, ये कहेगा निकालो। नहीं समझे? कभी इसका दे देगा तो कहेगा कोवेरियंस निकालो। ये सब तो सवाल होगा, उलट पुलट के ही करता रहेगा। इन चारों में से कोई एक अननोन कर देगा। एक और क्या कर देगा कि वेरिएंस को स्टैंडर्ड डिविएशन में बदल देगा। वेरिएंस ऑफ एक्स दिया रहेगा, क्या स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई निकालो। तो पहले वेरिएंस ऑफ वाई निकाल लेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाएगा। और एक सवाल बनाते हैं, इस तरह का सवाल ज्यादा रहेगा। सॉल्यूशन है 19 का, 18 का। अब बोलो क्या क्या गिवन है? आर गिवन है, आर इक्वल टू प्लस के माइनस, ये भी ध्यान रखना। हाँ, CO भी एक्स वाई। आप यहां पर भी लिख सकते हो या भी के नीचे भी लिख सकते हो। कितना है? 10 और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डिविएशन वाई 5 एक्स इक्वल टू व्हाट, यही ना? तो सिंस आर इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। अब स्टैंडर्ड डिविएशन ने पूछा है तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई वैल्यू बैठा देंगे तो नहीं आ जाएगा। कैसे रे? स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या होता है? वेरिएंस करना होता है। हाँ, तो वहाँ रूट अंडर वेरिएंस है फॉर्मूला में, तो 2 से रूट हट जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। रूट से तो 2 हट जाएगा ना। भूल के मत करना है स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर। अगर स्क्वायर करोगे तो रूट पहनाना पड़ेगा। तो वो भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। अब आर कितना दिया हुआ है? 0.4 और कोवेरियंस का है 10 और स्टैंडर्ड डिविएशन है नहीं मालूम, तो स्टैंडर्ड डिविएशन x और ये हो जाएगा 5। इसलिए ऐसा कर दो सीधे सीधे, स्टैंडर्ड डिविएशन x इक्वल टू, काट कुट मत करो, ये 10 इसका अदला बदली कर दो, 0.4 इंटू यहाँ इंटू कर देते हैं इंटू 5। अब उसी मेथड से बना 0.4 इंटू 5 करो, 5 को 20, 10 देंगे 100, 20 25 100, 5 आपका 5 आएगा। अरे बात समझ में कैसे बनेगा?
हमारे ख्याल से कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कोरिलेशन को स्टार्टिंग में। देख रैंक कोरिलेशन में दो चीज पढ़ोगे। रैंक कोरिलेशन में रैंक का मतलब क्या समझते हो कि आपके पास गिवन सेट ऑफ नंबर्स हैं, उसमें हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट, उसके अकॉर्डिंगली जो है नंबरिंग कर देना ही क्या कहलाता है, रैंक कर देना। तो इसमें क्या हो गया, रैंक कोरिलेशन। एक होता है, एक टर्म बताए होंगे कभी वीडियोज, 2-3 वीडियोज होंगे तो देखना, कोरिलेशन के बारे में कभी रुक रुक कर कहीं कहीं समझाए हैं। एक होता है रिलेशन। तो रिलेशन का मतलब क्या होगा, संबंध। तो जब भी संबंध होगा तो कम से कम दो का होना जरूरी है। जैसे यहाँ हमारा और आपका संबंध है, टीचर स्टूडेंट्स का संबंध है, तो टीचर मान लो x है तो स्टूडेंट y हो गया, अगर स्टूडेंट्स x है तो टीचर y हो गया। तो दोनों के बीच में या तो रिलेशन होगा या तो रिलेशन नहीं होगा। रिलेशन नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे नहीं, रिलेशन होगा तो पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें हैं। तो ये सब जो चीज पढ़ाई होती है इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है कोरिलेशन, यानी रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। आपका इनकम आपका एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना। हम लोग को रैंक कोरिलेशन बहुत आसान है। एक है टाइड, तो टाइड क्या होगा उसको देख लेंगे। तो पहले रैंक कोरिलेशन देखते हैं, स्पीयर्समैन का। सब फार्मूला बेस्ड है रैंक कोरिलेशन। भालेबाज आदमी था का ये, स्पीयर्समैन कोरिलेशन। और उसके बाद सिग्मा डी स्क्वायर, डी फॉर डिफरेंस, बाई एन क्यूब 24। यस, कितना नंबर था, 28, 24। देख यहाँ x है ना और ये y है, अब तो हट जाएगा। बोलो 78, 89, 97, 69, 59, 79, 68, 57, 8-10 रहता है। भाई क्या बोलो, 125, बोलो 137, 156, 112, हाँ 107, 136, 123, 108। अब देख ये हो गई बातें, दो सवाल दिया हुआ है। अब यहां से आप कैलकुलेट कर लो क्या, रैंक किसका, x का। अब x का रैंकिंग करो, हाईएस्ट कौन है 97, इसके सामने 1 लिख दो। अब समझ में, ये रैंकिंग हो गया। इसके बाद क्या हो, कौन सा लें, 89 का 2 कर दो। अब समझ में, फिर उसके बाद 79 ये 3 होगा, 4 ये हो जाएगा शायद 69, 5, 6, 7, 8, ये ना, ठीक है। अब किसका रैंक निकालोगे, y का। है आसानी वाली, बोलो यहां तक अभी तक है ना, बहुत आसान है। रैंक कोरिलेशन पूछता है तो इसमें देख लो 156, 136, हाँ 2, तो ये 3 हो जाएगा, और हाँ हाँ ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये हो गया ना। अब यहाँ से d निकाल दो, डिफरेंस। तो 4 - 4 0, 2 - 2 0, 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 7 - 8 -1, 3 3 0।
ये इसमें कोइंसिडेंस ऐसा है, 6 में से 5 1, 8 में से 7 1। देखो इसको जोड़ेगा तो 0 हो जाएगा, इसीलिए क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया ताकि प्लस माइनस दोनों को हटाकर सब प्लस हो जाए, और नहीं तो दोनों अगर बराबर होता तो रिजल्ट खत्म हो जाता, 1 हो जाता। तो अब यहाँ क्या लिखोगे, बोलो डी स्क्वायर। डी स्क्वायर ना मांगता है, डी स्क्वायर का समेशन मांगता है, तो पहले डी स्क्वायर निकालेंगे, नीचे टोटल लगा देंगे, समेशन हो गया उसका। तो केवल हम इसका लिख देते हैं 1 1, ऐसा कर देते हैं 0 0 0 0 1 1। अब इसका टोटल लगा देंगे 4। तो इसलिए r इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1 माइनस बता रहे हैं 6। डी स्क्वायर का वैल्यू कितना, ये नहीं कि फिर 4 का स्क्वायर करने चल जाना, 4 स्क्वायर निकल गया। और n का मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, 8 का पावर 3। अब देख इसको डायरेक्ट कैसे निकालेगा, 2.95, ये आंसर हो गया। अब देख इससे क्या पता चलता है कि रैंक कोरिलेशन कभी भी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि 1 से घट रहा है। नहीं, माइनस निगेटिव नहीं होगा, यानी 0 से 1 के बीच में रहेगा रैंक, इसे भी पता चलता है। लेकिन कार्ल पियर्सन का -1 से +1 के बीच में आएगा। कारण होता है कि जो भी कुछ आएगा 1 से घट जाएगा, और चूंकि जो भी ऑब्जर्वेशन होगा इसके तो डिफरेंस की तुलना में वो बड़ा ही होगा, तो ऑलवेज हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से रैंक कैसा बन जाएगा। अब ये वो टाइड होगा, एक टाइड वाला सिखा देते हैं, और उसके बाद फिर इस पर न्यूमेरिकल्स आता है, उसमें क्या कर देगा ना कि इसका वैल्यू दे देगा, सिग्मा डी स्क्वायर का वैल्यू दे देगा, और रैंक का वैल्यू दे देगा, और कहेगा एन का वैल्यू निकालो। ना 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 ना, ए बी 2 एगो देगा, एक्स वाई। बात समझ में आ रहे हैं ना, ये बातें हैं। तो 24 नंबर 25 26 बन जाएगा ना, टाइड वाला करा देते हैं लड़की को। अब देखिए रैंक कोरिलेशन, वो भी बहुत आसान है। रैंक कोरिलेशन का टाइड रैंक लिखा होगा। हाँ, टाइड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो 2 लड़का को एक ही नंबर मिल गया 95-95, या 3 लड़का को 95-95-95 मिल गया 95, तो टाई हो गया। टाई कब होता है, मैच में तो टाई होता है, जिसको ड्रॉ भी कहते हैं। मैं ड्रॉ हो गया, यानी कि दोनों को इक्वल मार्क्स मिल गया। 2 या 2 से अधिक को जब इक्वल वैल्यूज हो तो उसको टाइड कहेंगे। उस स्थिति में कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। पहले उसका फार्मूला देख लो, टाइड कोरिलेशन। टाइड हमेशा इससे जुड़ा हुआ है, स्पियर्समैन से, इसने नहीं दिया है। हाँ, टाइड कोरिलेशन समझ जाओगे, टाइड रैंक कोरिलेशन। देख इसका भी वैल्यू आर ही है, आई होगा 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी क्यूब माइनस टी बाई 12। इसको निकालने के लिए सिखाते हैं, बाई, यहाँ एन क्यूब कैपिटल भी लिख सकते हो, इसमें कैपिटल भी लिखा जाता है, एन क्यूब माइनस एन, ये है फॉर्मूला, लिख लो। तो हाँ बोल, एक्स का वैल्यू कितना है, 115, 109, 112, 87, 98। देखिए टाई हो गया 100, एक ही को टाई दिया इसमें, फिर और 100 बोली हमको तो 1, अरे तो कौन दुनिया में है रे ये, और है अट जाएगा चल ना, देखते हैं कितना है उसके बाद। अच्छा 3 बार दे दिया, 98, 100,
18, ए ना। अब हमको सामने सामने ही लिखना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, बोलो। 75, 73, 85, 70, 70, इसको यहाँ लिखें, 76, 65, 82, 73। शिवम तुमको गप करने के लिए देखा कि सवाल देख, यहाँ से दिखता है, सब डिजिटल है। हाँ 73, 68, 80। देख अब इसका हम लोग रैंक बनाएंगे। इसी रैंक में टाई की बात आएगी, रैंक एक्स का। तो रैंक एक्स का बनाओगे तो क्या लिखोगे? 115 हमारा, 118, 120, 1 हो जाएगा, 118, 2, 3, 4, 5, हाँ 6। अब देख ये हमारा 7 है, ये हमारा 8 है, और ये हमारा 9 है ना। कौन कौन पोजीशन पर आ जाएगा? 7, 8, 9 पर आ जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? तो इसका एवरेज निकालो। 7, 8, 9 का एवरेज कितना होगा? 3 से भागा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 टाई हुआ, 8 हो जाएगा। यानी इसका भी वैल्यू 8 हो गया, इसका भी वैल्यू 8 हो गया, और इसका भी वैल्यू 8 हो गया। यही हो गया टाइप। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तीनों को मिलेगा। होता है ना, बराबर रैंक में डाल देंगे ना। तो बराबर रैंक कौन सा होगा? 8 होगा कि 7 होगा कि 8 होगा कि 9 होगा? तो एवरेज निकाल कर, डेसिमल होगा तो डेसिमल में डालोगे। तो अब ये 9 तक कंप्लीट, तो अब 10 कौन सा हो जाएगा? ये 10 हो गया। ये नहीं कि अभी 9 होगा। अरे देख ये 3 को टाई हुआ ना, तो ये 3 टाई हुआ तो अपना ये पोजीशन रखेगा ना 7, 8, 9 का। तो उसके बाद जो आएगा वैल्यूज वो 10वां पोजीशन में जाएगा। 7 और 9 नहीं हुआ, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्यों चंदन? अच्छा अब इसका देख, इसमें 77, हाँ। तो आप पहले 85 ले लेते हैं। 85 1, 80, 82 हो गया 2, 80 हो गया 3, 76 4, 75 6 5, और 73 टाइट है। देखो 76 भूल गए, यस 76 4 लिखवा क्या? तो 75 5 हो जाएगा ना। अच्छा फिर देख ये कितना पर आ जाएगा? इस 6 पर आ जाएगा। हम ऐसे समझा देते हैं, और ये 7 पर आ जाएगा। माइनस कर देंगे तो बाद में गड़बड़ा जाएगा सब, है ना। ये हो जाएगा 6 पोजीशन, और ये 7 पोजीशन हो जाएगा। अच्छा तो यानी 7 और 6 कितना हो गया? 13। 13 का आधा 2 को है ना, 6.5। तो देख इसको भी कितना लिख देंगे अब? 6.5, और इसको भी लिख देंगे 6.5, और बोल 70। ये कितना हो जाएगा? तो 7, हाँ ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, इस 65 हो जाएगा 10। आड़ी बात समझ में? अब इससे क्या निकालेंगे? ई रैंक किसका हो गया?
रैंक बाई का हो गया। अब डिफरेंस निकाल लेंगे। अब देख डिफरेंस का स्क्वायर डायरेक्ट निकालने के लिए सिखला दे, तो लिखो 3 इंटू 5, 3 माइनस 5, पहले 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 इक्वल, रिजल्ट कितना आया, आ गया, फिर इंटू इक्वल 4, रहने दो, m प्लस कर दो, हाँ m प्लस दबा दो, जितना बार कहेंगे उतनी बार करना, 0.25, इसको मेमोरी में डाल दो। तो देखो हमको 3 में से 5 घटाना था, तो क्या लिखते हैं, 3 माइनस 5, ये हमारे पास इक्वल आ जाता है -2, फिर इंटू इक्वल 4 आ गया। अब क्या करो कि 4 यहां लिख दिया, पहले कागज में लिख लेंगे, ताकि इसको भी तो भरना जरूरी होगा ना। अब फिर इसको m प्लस कर देंगे, बस एक बार में एक ही बटन दबाएंगे। फिर उसके बाद कितना करना है, 5, और कुछ नहीं दबाएंगे, 5 ओवर टाइप हो जाएगा, -6.5 इक्वल, फिर इंटू इक्वल 2.25 यहां मेंशन कर देंगे, और फिर इसको मेमोरी में डाल दिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 4 माइनस 1 इक्वल 3 आ गया, फिर इंटू इक्वल, अच्छा 9 को हम क्या कर दिया, यहां लिख दिया 9, और फिर उसके बाद हम इसको मेमोरी में डाल दिया। फिर उसके बाद कितना कहता है, 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 इक्वल 2 इंटू इक्वल 4। अच्छा, तो आप उसको मेमोरी में डाल दीजिए। फिर उसके बाद 8 माइनस 4 इक्वल 4 आ गया, इंटू इक्वल 16 है ना। फिर इसको मेमोरी में डाल देते हैं, एक बार में दबाना, एक बार, फिर 8 माइनस 10 इक्वल इंटू इक्वल 4, फिर आप 1 माइनस 2, फिर कितना है, आप लोग करो, 1 माइनस 2 किए ना शिवम, तो कितना आ गया, -1, फिर इंटू इक्वल 1 हो गया, तो फिर m प्लस कर देंगे, ये 1 हो जाएगा। अब फिर कितना करोगे, अब बोलो, 6 माइनस 6.5 इक्वल, अच्छा माइनस आ गया, फिर इंटू इक्वल 0.25, यहाँ लिखेंगे 0.25, सामने हो जाएगा। चलो ठीक है, अब 8 माइनस 9 किए, 8 माइनस 9 किए, -1 इंटू इक्वल हो जाएगा 1, और फिर m प्लस, फिर 2 माइनस 3 इक्वल इंटू इक्वल 1, m प्लस हो जाएगा 1। इतना हो गया ना। अब देख, इसको भी m प्लस कर दिए, अब क्या कर, mr कर, mr नहीं हाँ mrc कितना आ गया, अपना गड़बड़ होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम भी तो गड़बड़ा गए, अपना 42, तुम्हारा रे, अच्छा मेरा देखते हैं, हम और शिवम एक जगह, हाँ तो कौन सा एगो हो गया था, एक कौन सा गड़बड़ा गया था, ये वाला 8 माइनस 4 कर दिए थे। तो अगर हम यहाँ 8 माइनस 4 ये हो गया इंटू ए हो गया, और इसको माइनस कर देते हैं, और तब देखते हैं, और फिर जो है 8 माइनस 10 कर दें इक्वल इंटू इतना प्लस इतना, है ना। तो जो कभी गलत हो जाए तो उसको मिटाने मत जाना, उसी को काउंटर एंट्री कर देना। जैसे
आप लेजर बनाते समय या अकाउंट बनाते समय होता है ना, कटकुट नहीं करते, काउंटर एंट्री करना। तो जो तुमने एक्शन किया उसका अपोजिट रिएक्शन कर दे, तो प्लस किया तो माइनस कर देंगे। आप फिर से उसको कैलकुलेट करके फिर उसको आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। इसलिए मिटाने नहीं जाना, रुकना। जहाँ भी कुछ गड़बड़ हो जाए वहाँ क्या करना, 1 सेकंड के लिए पॉज ले लेना, कोई बटन मत दबाना, क्योंकि एक बटन भी इधर से उधर दब जाएगा तो फिर इस पूरा सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा। लेकिन देखिए हम उतना बटन दबाते चले गए, फिर हम लोग वहाँ पहुँच गए, तो चूँकि एक कॉन्शियस रहता है तो करते करते आप भी अभ्यस्त हो जाइएगा। अभ्यस्त मतलब हाँ, तो 42.5 आ गया ना, ये हम लोगों ने यहाँ लिख दिया 42.5। हिलेगा, हिलते रहा, 42.5 ये निकल गया सिग्मा डी स्क्वायर। अच्छा, अब देख, यानी कि इस प्रकार आपका क्या निकल गया, सिग्मा डी वहाँ मांगता है तो सिग्मा डी स्क्वायर आपको मिल गया 42.5। अब हमको समेशन क्या निकालना है, समेशन टी क्यूब माइनस टी बाई 12। इसका मतलब समझ रहे हो नहीं, यानी पहला टाई, दूसरा टाई, तीसरा टाई, उस सभी टाई को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल टाई हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या हुआ था, इसमें कितने टाई हुए थे, 3, यानी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 बाई 12। पहले तो अरे समेशन का मतलब सभी को जोड़ना है, तब पहले एक टाइट को देखा, इसमें 3 वैल्यूज टाइट हुआ था तो T4 कितने वैल्यूज टाइट हुए, फिर इसमें कितने वैल्यू टाइट हुए थे, 2 वैल्यू है ना। हो सकता है कि एक ही को में 2 को टाइट हो जाए, एगो 3 हो जाए, मान ली 112 ये भी है तो 112 ये भी है, समझ रहे हो ना। तो उसके अनुसार इसके पोजिशनिंग कर देंगे, एक ही कॉलम में 2 को 3 को टाइट हो जाएगा। हाँ नहीं, ऐसा ही बनाएंगे। अगर मान लो पहले इसको हम बना देते हैं फिर वाला समझा देते हैं, है ना। फिर प्लस, अब इसमें कितना टाइट हुए थे, 2 टाइट हुए थे तो कितना होगा, 2 पर पावर क्यूब माइनस 2 बाई 12, तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 24 बाई 12। पहले लिख लेते हैं, देख लेते हैं, और 8 हो जाएगा, 8 में जो 6/12, इसको डायरेक्ट निकाल लो 2.5। इसीलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर R इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 6। फॉर्मूला तो ऊपर लिखा हुआ था, ये था। अच्छा, अंडर ब्रैकेट डी स्क्वायर का वैल्यू 42.5 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई, ये कितना है, 10 क्यूब माइनस 10। क्या कर, मेमोरी कैंसिल कर दे, कैंसिल कर दिया शिवम, ठीक है ना। अब इसको ऐसा कर, 10 इंटू इक्वल 100। अब फिर चूंकि 3 बार करना था तो एक और इक्वल 1000 में से कितना घटा देना है, 10 घटा के इक्वल कर लो 990, रहने दो। इसको क्या करो, मेमोरी में डाल दो, मेमोरी में डाल दिए। अब आ जाओ ऊपर वाले में, तो कुछ मत दबाना, पहले कितना लिखोगे 42.5, अब प्लस कर दोगे कितना 2.5 हो गया ना, इक्वल कितना हो जाएगा 45 को कितना से मल्टीप्लाई करना है, 6 से, तो इंटू 6 कितना हो गया 270 को क्या करना था, नीचे वाला से भागा ना, तब फिर भागा कर दो। अब भागा का वैल्यू कहां से लेकर आओगे, मेमोरी रिटर्न्स करो, MR आ गया ना। अब इक्वल कर दो, आ रही बात समझ में। और चूंकि इसको घटाना है 1 से तो प्लस माइनस वाला कर लो। तो क्या करना था, प्लस माइनस करना था तो माइनस में बदलना था, तो ये माइनस में बदल दिया, और फिर प्लस
1 कर दिया, 0.72, ये आंसर है। ये वाला आता है, अच्छा तो कोई बात नहीं, ऊपर से तो मतलब नहीं है, क्वेश्चन नंबर से तो समझ में आ जाएगा ना। अच्छा तो बात समझ में आ गए, तो डायरेक्ट कितना लिख देंगे हम आंसर 0.73। अगर एक दो बार भी इसमें हाथ बैठ जाएगा तो हमारे ख्याल से कॉम्प्लिकेटेड जो देखने में लग रहा है वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेगा, खासकर यहां पर आकर नहीं उलझोगे। क्विक हो जाता है ना। दो एक बार प्रैक्टिस करोगे, ये लोग कुछ किया है तो जितना भी हिसाब बनाना ना, पहला वाला भी हिसाब बताएंगे या जितना यहाँ से स्टैटिस्टिक्स बताएंगे, हर जगह कैलकुलेटर बताएंगे, माने कैलकुलेटर से बाहर नहीं निकलने देंगे और आंसर कैलकुलेटर से निकाल देंगे। तो वो अगर इफिशियंसी आप में आ गई, वो चीजें आप में आ गई, तो ही आप लर्निंग हुआ। मैथ सब बना रहा है, रिजल्ट सब लेके आ रहा है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डिवाइस कितना कर रहे हैं ये माने रखता है। और बोल कुछ सिखा दें, टाइम हो गया, क्या कहता है फाइंड आउट बताओ तो। हाँ अच्छा करेक्ट वाला है तो इतना कर लो तो बताते हैं करेक्ट वाला। अगला क्लास में हम लोग मीट करेंगे ही, तो अगला क्लास में हम लोग इतना कर लेना जितना दूर तक है। और हमारे ख्याल से इतना समझने में कहीं पर कोई ट्रबल नहीं आया, और ना ही फार्मूला याद करने में, है ना। अगर रैंक कोरिलेशन का फार्मूला पूछेगा तो क्या बोलोगे, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई n³ - n, और उसमें होगा 6 माने कॉमन है, सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सिग्मा t³ - t/12 का होल डिवाइडेड n³ - n। ये फॉर्मूला हो गया, स्पीयरमैन का हो गया। तो आज इतने रहने देते हैं, 2-4 बनाना कोशिश करना, कोशिश करो आओ, इंटरेक्शन होने में अच्छा रहता है। पहले वाला छोड़ो ना, हम तो है ना। ये यार एक वो सवाल, एक खाली तरीका बता देंगे सीख जाएगा। अब वीडियो देखेगा तो सीख जाएगा, नहीं होगा तो उसका खाली PDF देख लेना। कैलकुलेशन देखो सवाल किए होंगे, हाँ एक कैलकुलेशन हम किए होंगे, कोरिलेशन 3 वाला ही देख लो, 3 वाला में था रे लड़की, देख इसमें ना होगा। देख इसमें फार्मूला पर काम किए थे कि फार्मूला जो है कैसे कैसे एक्सटेंड करेंगे, तो इसको भी नहीं समझना, जाओ ना, इसको भी नहीं समझना, इसको छोड़ देना, है ना। तुम सीधे सीधे ये देख, ये सवाल है, समझ रहे हो, ये सवाल है। तो इसमें x और y था, इसमें x और y था, इसमें क्या किया, x का स्क्वायर निकाल दिया और y का स्क्वायर निकाल दिया और xy को मल्टीप्लाई कर दिया। सवाल उसमें भी निकाले थे। तो ये चूंकि कार्ल पियर्सन का है तो इसमें टाई भी होता है, तो इससे मतलब नहीं है आपको, क्योंकि कार्ल पियर्सन का निकालना है। जब स्पीयरमैन का कहेगा तो जाकर उसमें हम ये चीज को करेंगे। बात समझ में आ रहे हैं। तो ये तीनों निकाल दिया, और कार्ल पियर्सन का फार्मूला क्या कहता है, R = n सिग्मा x/y माइनस सिग्मा x सिग्मा y और √n सिग्मा x का स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। और यही चीज रूट में क्या होगा, n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। तो हमारे ख्याल से कार्ल पियर्सन का इस फार्मूला से भी टोटल R निकल जाएगा। 1 से लेकर 10 तक सवाल है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इसमें आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्लास में हम लोग का कोरिलेशन खत्म, बता 2 क्लास से कोरिलेशन खत्म। आने से फायदा हुआ कि नहीं बताइए। इतना जो है खराब मौसम में आए, मूड कितना अच्छा बन गया। नहीं अभी देख, अभी स्टडी पीरियड है, गार्जियन को कहा कि अगर क्लास में मेरे ये होता है कुछ ना कुछ सिखला दें। हम अपने क्लास में कुछ ना कुछ एडिशनल ऐसी चीज़ सिखाएंगे जो कि तुमको ट्रेडिशनली नहीं मिलेगा। हम कोई रेडीमेड आइटम लेके नहीं आएंगे। हम जब भी आएंगे तो हम खुद बोर्ड पर सशरीर रहेंगे, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन का मौका मिलता है। इसलिए कोशिश गार्जियन को कहो कि कम से कम इतना कुछ देर के लिए कम से कम मैथ में आओ, मेरे साथ रहो, चॉकलेट भी खिला देंगे, ले चॉकलेट ले। पॉकेट में रखे थे, वहाँ नहीं रखे थे, पॉकेट में रखे थे। ले चॉकलेट ले, हाँ कैमरा में ले,
देख चॉकलेट दे रहा है इसको, इधर ले, इधर आओ। हाँ देख इसको चॉकलेट दे रहा है, ये ले, ये तो भी लो शिवम। इधर कैमरा में आओ पहले, ये तो बराबर में हो गया, उधर घूमो ना, घबराता रहता है, सीधा खड़ा रहा। गुड बॉय। बनाना कुछ जो बना सकते हैं, फोटो भेज देना। कल परसों कर देंगे तो किसी भी वक्त भेज देना। ओके थैंक यू, गुड बाय।